श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं बाबा का आपको एक और अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। सन 2010 की बात है, मैं दिल्ली में रहती थी। मेरे घर में साईं बाबा की एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। मैं बाबा को ठीक से नहीं जानती थी कि बाबा कहाँ पर हैं, कौन है बाबा। मैं जब से शादी हुई थी मैं काफ़ी परेशान चल रही थी। बस ये था कि फ़ोटो लगी हुई थी तो हस्बैंड आते जाते उनके आगे हाथ जोड़ते थे, मैं भी जोड़ लेते थे। एक दिन की बात है, मैं झाड़ू लगा रही थी। उस दिन बहुत घर में टेंशन चल रही थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने बस बाबा की फ़ोटो की तरफ बस ये देख के कहा, बाबा मैंने मेरे बच्चों ने क्या पाप ऐसे किए हैं, या हम लोग को किस्मत इतनी ख़राब है कि आपने हम लोग को शिरडी नहीं बुलाया जबकि आपने इन लोग को बुलाया। बस इतना कहा और मेरी आँखों में आंसू थे क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी। तो हुआ यूँ कि बस मैंने ये बात कही है और कुछ समय के बाद ही मैं पड़ोस में रहती थी, वो आई और कहने लगी कि भैया शिरडी चलते हैं, चलो शिरडी चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं उनकी बात सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरी बात सुन ली है। एकदम ऐसे कैसे भेज दिया, मतलब मैं मन ही मन इस बात पे वो सोच रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, चलते हैं शिरडी चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद ही हम लोग का उसी हफ्ते शिरडी जाने का प्रोग्राम बन गया और हम लोग शिरडी इस तरह पहुंच रहे थे कि रास्ते में कोपर गांव पड़ता है। हम लोगों ने वहाँ से कोपर गांव से टेम्पो किया और बस कोपर गांव से ही हमारा टेम्पो अंदर की तरफ शिरडी की तरफ बढ़ने लगा कि मैं देखती हूँ कि एक मकान के पास के समीप ही एक बिल्कुल बाबा की तरह कोई कुर्ता पजामा पहने हुए इस तरह मतलब बैठे हुए जैसे बाबा बैठते हैं वैसे ही मुझे दिखाई दिए और बिल्कुल जैसे बाबा बैठ के आशीर्वाद देते हैं वैसे ही उस रूप में मुझे बाबा दिखाई दिए। मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा देखो वो बाबा बैठे हैं, और कह रहा नहीं मम्मी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मैं कही नहीं देखो बाबा बैठा, और मुझे 2-3 बार बाबा दिखाई दिए। तो इस तरह बाबा ने मुझे ये दिखा दिया कि तुमने मुझे याद किया, पुकारा है और मैंने भी तुम्हें अपने शिरडी धाम बुला लिया है। हम लोग शिरडी पहुँचे और वहाँ पर बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने कई बार बाबा के दर्शन किए और बाबा मुझे हर पल अपने दर्शन जल्दी करवाते रहे। और इसलिए आज भी मैं बाबा को बस ये प्रार्थना करती हूँ, बाबा हर पल मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों का सबका ध्यान रखना। और इस तरह हम आज भी बाबा को हर पल याद करते हैं और बाबा मेरी हर बात को सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आगे भी मेरे अनुभव देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।